आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति ने कांपती आवाज में फिर कहा, मिस्टर कपूर मुझे ठंड लग रही है। सर्वोच्च अपने होश में वापस आया और ख्याति के ऊपर से हट गया और तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड हो गए। उसने ख्याति की तरफ देखा और बोला, अपने रूम में जाकर चेंज कर लो। ख्याति का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि वो खुद अपनी ही धड़कनों का शोर सुन सकती थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सर्वोच्च जो कल सारी रात बीमार था सुबह उठते ही बिल्कुल नॉर्मल नजर आने लगेगा। इतना ही नहीं उसके ऊपर गिर जाएगा और उठने की जगह बेशर्मों की तरह उसे घूरता रहेगा। वो फौरन उठी और अपने स्लीपर पहने बगैर ही नंगे पैर वहाँ से भाग गई। कल रात ख्याति बहुत ज्यादा थक गई थी। उसे पता ही नहीं चला वो कब सर्वोच्च के सिर पर पानी की पट्टियां रखते हुए सो गई और जब वो जागी तो सर्वोच्च के होंठ उसके होठों पर थे। ये सोच सोच कर ही ख्याति के दिल की धड़कनें नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। रूम में हमेशा की तरह ताजे फूल रखे थे और हवाएं गुलाब की खुशबू से महक रही थी। उसने रूम में आकर गर्म पानी से शावर लिया और कपड़े चेंज करके बेड पर आ गई। वैसे भी आज उसका कोई सीन नहीं था और वो सिर्फ सोना चाहती थी। ख्याति को नहीं पता कितनी देर बाद राधिका ने आकर उससे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। ख्याति ने मच्छर जैसी भिनभिनाती हुई धीमी आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। राधिका उसे छोटे बच्चे की तरह मनाते हुए बोली, मैडम अगर आपने कुछ नहीं खाया तो सर नाराज हो जाएंगे। ख्याति सच में सर्वोच्च को नाराज नहीं करना चाहती थी लेकिन उसकी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने धीरे से कहा, राधिका मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन तभी सडनली ख्याति का ब्लैंकेट उसकी बॉडी से हट गया और ठंडी हवा उसकी बॉडी को छूने लगी। ख्याति ने नींद में अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। वो राधिका को डांटना चाहती थी। उसने इरिटेट होकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उससे पहले ही उसके पैर हवा में थे। ख्याति के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। जब उसने आंखें खोली तो वो सर्वोच्च की बाहों में थी। सर्वोच्च ने कोल्ड आवाज में कहा, चुप रहो, चीखो मत। ख्याति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से बोली, मिस्टर कपूर आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए प्लीज। सर्वोच्च ने कोल्ड आवाज में फिर कहा, पहले कुछ खाओ फिर सोना। ख्याति ने अपनी पलकें झपकाई। ये सब क्या हो रहा था? सर्वोच्च उसे अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ डाइनिंग एरिया में आ गया। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। चलते वक्त उसने ख्याति की तरफ देखा भी नहीं। आसपास खड़ी फीमेल सर्वेंट ये नजारा देख रही थी और सबके होठों पर चुलबुली हंसी थी। सर्वोच्च ने डाइनिंग टेबल पर आकर ख्याति को चेयर पर बैठा दिया। ख्याति कंफ्यूज थी लेकिन असली शॉक तो उसे तब लगा जब एक मेड ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उससे पहले ही सर्वोच्च अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। ख्याति सर्वोच्च की हरकत पर बहुत हैरान थी। उसने सोचा, क्या सर्वोच्च ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने कल सारी रात जागकर उसका ख्याल रखा था? क्या ये इस तरह से मुझे थैंक यू कह रहा है? खाओ। तभी सर्वोच्च की कोल्ड आवाज ख्याति के कानों में पड़ी और वो अपने सेंस में वापस आ गई। सर्वोच्च भी सामने चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। उसने ख्याति की तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी ख्याति को अपनी बाहों में लेकर आया था। ये सब एक सपना था। ख्याति के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप थोड़ा खा सकती थी। उसने एक नजर डाइनिंग टेबल पर डाली। वो बिल्कुल भी सैंडविच नहीं खाना चाहती थी। वो थोड़ा सूप पीना चाहती थी और बस सोना चाहती थी। उसने बेमन से सैंडविच का एक बाइट लिया और सैंडविच को अपने मुंह में बार बार चबाया जब तक कि वो गूदे में नहीं बदल गया। उसने फील किया कि उस सैंडविच को निगलना बहुत मुश्किल है। उसने सैंडविच को निगलने के लिए एक घूंट पानी की हेल्प ली। सर्वोच्च ने ख्याति की तरफ देखा और अपनी आईब्रोज सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ख्याति के एक्सप्रेशन बहुत बुरे थे और उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी सर्वोच्च अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। ख्याति ने चोर नजर से उसे जाते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। उसकी प्लेट में अब भी बचा हुआ सैंडविच था। खैर जो भी हो, वो कहीं भी जाए, ख्याति को उससे कोई लेना देना नहीं था। सर्वोच्च को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स है जो कल सारी रात बेहोश था। ख्याति ने अपने काम से काम रखना सही समझा और धीरे धीरे सैंडविच खाने लगी। तभी उसकी नाक में गर्मा गर्म भाप घुस गई। उसके सामने बाउल में वेजिटेबल सूप था और सर्वोच्च उसके सामने बाउल लेकर खड़ा था। ख्याति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, सर्वोच्च बोला, तुम क्या देख रही हो, खाओ। ख्याति ने अपनी नजरें झुका ली और सूप को देखा।
उसने स्पून उठाया और सूप को पीना शुरू कर दिया। सर्वोच्च वापस अपनी चेयर पर आ गया और ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसका सैंडविच पूरी तरह से ठंडा हो गया था। सूप बहुत टेस्टी था। शुरू में ख्याति को भूख नहीं थी, लेकिन एक सिप लेने के बाद उसने पूरा सूप खत्म कर दिया। हालांकि ख्याति इस बात से कंफ्यूज थी कि आखिर सर्वोच्च को कैसे पता चला वो सूप पीना चाहती है। उसने बहुत सोचा, लेकिन फिर भी वो धीमी आवाज में खुद को पूछने से रोक नहीं सकी, मिस्टर कपूर, क्या ये सूप आपने बनाया है?